नमस्कार दोस्तों, अगर आप गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि यूरिया के प्रयोग करने के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से तरीके होते हैं। अक्सर किसान भाई दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो कि 1 एकड़ में 45 या 50 केजी ज़रूर देते हैं। कई किसान भाई 90 या 1 क्विंटल तक यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उसमें लागत भी अधिक लग जाती है और लाभ देखा जाए तो कम मिलता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले किसान दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो यूरिया है जब आप देते हैं तो यह काम कैसे करती है। यूरिया को जब आप डालते हैं खेत में और ये नमी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो इसका जो टुकड़ा होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एक अमोनिया, अमोनियम और नाइट्रेट। तीनों भागों में जो अमोनिया होती है वो गैस रूप में ऊपर उड़ जाती है। अगर वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, धूप नहीं है, तो यह जो अमोनिया है यह हमारे पौधे को मिल जाती है। वहीं जो अमोनियम है ये ज़मीन के नीचे चली जाती है। इसको जब डालते हैं तो जो नमी है, नमी वो नीचे खींच लेती है। बाद में ये पौधे की जड़ों के द्वारा धीरे धीरे पौधे को मिलती रहती है। वहीं जो नाइट्रेट होती है ये पौधे को तुरंत नहीं मिलती है और ये देर से हमारे पौधे को मिलती है। तो इसका असर हमारे जो फसल है उस पर देर में देखने को मिलता है, जो हम दानेदार उर्वरक यानी यूरिया का प्रयोग करते हैं। कोई भी दानेदार उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही काम करती है, लेकिन जो यूरिया है, यूरिया का जो सेम मेथड है इसी तरह से रहता है। तो अगर आप दानेदार यूरिया देते हैं, देर से काम करती है और पूरा लाभ आप नहीं ले पाते हैं। तो इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें आप स्प्रे के माध्यम से यूरिया दे सकते हैं, जिससे पूरा लाभ आप ले पाएंगे। जो अमोनिया है, अमोनियम है और नाइट्रेट है, तीनों आपके पौधे को एक साथ में एक सही समय पर मिलेंगी, जिससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, हरियाली अच्छी होगी। जब आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, हरियाली अच्छी होगी, तभी आपकी उपज बढ़ सकती है। तो इसको आपको प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। कई किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं यूरिया का स्प्रे का, और कई किसान भाई इसको गलत मानते हैं। कहते हैं कि अगर यूरिया का स्प्रे करेंगे हमारी फसल जल जाएगी या पीली पड़ जाएगी। तो घबराइए मत, इसका स्प्रे हम कई वर्षों से धान की फसल में भी कर रहे हैं और गेहूं की फसल में भी कर रहे हैं। गेहूं की फसल में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है और धान की भी फसल में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। केवल डोज जो है उसका अलग अलग हो जाता है। तो इस पर हम धान की फसल में भी जो यूरिया का स्प्रे रहता है उसका भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। जो हम यूरिया दानेदार देते हैं इसका जो है 25 से 30% ही लाभ हम ले पाते हैं, बाकी का जो फ़ायदा होता है वो हम नहीं ले पाते हैं। वहीं जो यूरिया को हम घोल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, इसका हम पूरा का पूरा लाभ ले पाते हैं और लागत भी कम लगती है। देखा जाए तो 1 एकड़ में केवल 4 या 3 केजी आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको जो 60 या 70 किलो आप यूरिया 1 एकड़ में देते हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ में आपको चिलिटेड जिंक का प्रयोग करना है। 3 केजी आप यूरिया ले लें और उसमें आप 400 ग्राम चिलिटेड जिंक मिला लें। उसके साथ में आप चिपकू मिलाएं। जब स्प्रे करने जाएं तो चिपकू मिलाएं। पहले आपको जिंक का घोल तैयार कर लेना है, उसके बाद में आपको यूरिया डाल देनी है। 300 ग्राम जिंक रखनी है आपको है और 3 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और उसका घोल आपको अलग अलग तैयार करना है। नहीं, पहले आपको जिंक का, फिर आपको यूरिया डालकर घोल तैयार कर लेना है। इसमें आपको 100 ml जो चिपकू आता है उसका प्रयोग करना है। इसके स्प्रे के लिए जो आपको पानी की मात्रा रखनी है वो 280 से 300 लीटर से आप कम ना रखें 1 एकड़ में, तभी आप अच्छा लाभ ले पाएंगे, वरना आपकी फसल पीली पड़ सकती है, झुलस सकती है। इसके बाद में आपको यूरिया भी देनी नहीं पड़ेगी। ये स्प्रे आपको पहली सिंचाई से लेकर के तीसरी सिंचाई तक आप 2 बार भी कर सकते हैं। दूसरी बार में अगर आप जो चिलिटेड जिंक है उसको नहीं मिलाते हैं तब भी चलेगा। अगर आपकी फसल पीली दिख रही है तो उसके साथ में इसको मिला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।